जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हाल चाल है दोस्त आप सबका। देखना आज हम लोग मेरे दोस्त 10 मिनट के शो में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को उठाएंगे मेरे भाई जो एसएससी जैसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मेरे भाई रिपीट होते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस को आज हम लोग उठाएंगे, है ना। देखना सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है तो मेरे भाई x का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, काफी इजी मेरे दोस्त, अलजेब्रा का काफी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। इसको उठाते हैं जो बार बार रिपीट होता है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू मेरे भाई कितना है, तो बोलोगे भैया 3 के बराबर है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि भैया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे पावर कितना है, तो 1 है x के ऊपर, और यहाँ पे पावर कितना आ रहा है, तो पावर 3। पावर 1 से पावर 3 आ रहा है मेरे भाई, ये ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक है, अगर पावर 3 हो रहा है तो इधर आप क्या करोगे, तो बोलोगे भैया 3 के ऊपर आप क्यूब कर दोगे, इधर भी क्या करना, तो पावर 3 कर देना मेरे दोस्त। क्या करना, पावर 3, और उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, तो माइनस आपको, और इसका क्या करना है, तो 3 गुना। क्या करना है मेरे भाई, इसका 3 गुना कर देना है। ठीक है, अगर 3 का मेरे भाई 3 गुना करोगे तो 3 गुना 3 आपका 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27, माइनस का 3 गुना 3 आपका 9, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 18। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। और देखना बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि भैया इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, देखो मैं फॉर्मूला इसलिए नहीं आपको रटवाता कि भाई फॉर्मूला आप भूल जाओगे, है ना। ट्रिक से याद करो आप। फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो एन क्यूब माइनस का 3n मेरे भाई, एन क्यूब माइनस का 3n, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, है ना। बट ये चीज आप सिंपल सा याद रखना कि भैया पावर 1 है और पावर 1 से 3 में आना हो तो आप क्या करोगे कि भैया इधर भी आप क्यूब करते हो। ठीक है, और माइनस का क्या करना, इस वाले संख्या का आप 3 गुना कर देना, है ना। इस वाले अंक का क्या, नंबर का क्या करना है, 3 गुना आपको। ठीक है, देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं अब। देखना अगला क्वेश्चन मेरे भाई टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में, बी 18 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, बचा हुआ काम बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, है ना। काफी बेहतरीन सा सवाल है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप लिखो कि भैया ए और बी, ए कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बोलोगे भैया 12 दिनों में, और बी कितने दिनों में मेरे भाई, ए 12 दिनों में, और बी कितने दिनों में, तो आप बोलोगे भैया बी 18 दिनों में। ठीक है, बी कितना, तो 18 दिन, आपका 18 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। 18 और 12 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आपका हो जाएगा मेरे भाई, 36। ये जो 36 है ना, ये क्या है, तो आपका टोटल वर्क है मेरे भाई, क्या है, ये टोटल आपका वर्क है। ठीक है, टोटल काम 12 त्या का क्या होता है, तो 36, 18 गुना 2 करोगे तो 36। अब आप बोलोगे भैया ये 3 और 2 क्या है, तो ये 3 और 2 जो है मेरे भाई, ये एक दिन का काम है। ये क्या है, तो एक दिन का काम है ना। यानी कि ए 12 दिनों में मेरे भाई 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4 दिनों तक एक साथ काम किया। मुझे बताओ कि 4 दिन तक मेरे भाई क्या है, कि 4 दिनों तक एक साथ काम किया, 4 दिनों में कितना काम करेगा, तो एक दिन में कितना करता है, 3 और 2 5, और 4 दिनों में कितना करेगा, तो अब बोलोगे भैया 20 काम। कितना मेरे भाई, तो 20 काम। ठीक है, 36 काम में 20 काम को माइनस करोगे तो शेष काम कितना बचेगा आपका, 16 मेरे भाई। कितना बचेगा, 16 वर्क। ठीक है, और ये 16 काम जो है ना, ये कौन करेगा, तो अकेले बी करेगा। अकेले कौन करेगा, बी। बी एक दिन में 2 काम करता है मेरे भाई, तो 16 काम कितने दिनों में करेगा, 16 बटे 2 करोगे, इसको काटोगे तो कितना, आप बोलोगे भैया 8 दिन। कितना मेरे भाई, आपका 8 दिन। कौन सा ऑप्शन है आपका मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मेरे भाई रिपीट होते हैं, और मैं जो करवा रहा हूँ ना इस 10 मिनट के शो में दोस्त, एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं आएगा मेरे भाई, है ना। आप अगर मॉक लगाते हो तो मॉक में भी देखोगे कि भाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं यार, है ना। देखना अब एक काफी अच्छा सवाल लगाते हैं परसेंटेज का मेरे भाई। एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है। आयत की लंबाई मेरे भाई, लेंथ जो है 20% बढ़ा दिया जाता है, और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कि भैया कितने परसेंट आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपको बताना है दोस्त, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें करते हैं मेरे भाई, 2 मेथड से इसको सीखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, हम लोग मेथड नंबर 1 हम लोग सीखते हैं मेरे दोस्त, कि पहले आप ओल्ड लिखो और इधर लिखो मेरे भाई न्यू। 20% का वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे भैया 20 पंचे का 100, यानी कि 1/5 आपका। अगर मेरे भाई पहले 5 थी तो 20% क्या किया जाता है, तो बढ़ाया जाता है, यानी कि कितना बढ़ाएगा, 5 अगर था मेरे भाई तो 1 बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा, तो आपका 6। अब कह रहा है कि भैया 10% चौड़ाई घटा दी जाती है। चौड़ाई कितना, तो 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 मेरे भाई। अगर मेरे भाई आपका पहले 10 था चौड़ाई, अगर 1 क्या कर दिया जाता है, इसमें घटा दिया जाता है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया चौड़ाई जो है ना, 10 - 1 करोगे तो आपका 9 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 - 1 आपका 9। अब कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्त। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा,
मुझे यहाँ पे बताओ कि 10 गुना 5 आपका क्या हो जाएगा। तो आपका मेरे दोस्त 10 गुना 5 करोगे तो आप बोलोगे भैया 10 गुना 5 क्या हो जाएगा आपका 50, और 9 गुना 6 आपका कितना, तो 54 मेरे भाई, कितना हो जाएगा तो 54। ठीक है, कितने की इंक्रीज हो रही है, तो बोलोगे भैया 4 की बढ़ोतरी हो रही है, और कितने पे मेरे भाई बढ़ रहा है, तो 50 पे। परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से इसको गुना करोगे। ठीक है, 50 से काटोगे 100 को 2 बार से, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 8%। कितना मेरे भाई, तो 8% क्या हो जाएगी, तो वृद्धि क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, वृद्धि हो जाएगी 8%, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। एक मेथड तो ये हो जाता है। अब सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन का, उसको भी समझते हैं। चलिए ये देखते हैं मेरे भाई, है ना। देखो थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भैया इसका दूसरा मेथड क्या है। तो मेथड नंबर 2 मेरे भाई, वृद्धि या कमी परसेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, वृद्धि या कमी परसेंट। कभी भी आपको अगर निकालना हो वृद्धि या कमी परसेंट, तो आप क्या निकालोगे, बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस मेरे भाई एक्स वाई अपॉन का 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्त। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, तो क्या बोलोगे भैया 20 क्या होगा, तो पॉजिटिव है, बढ़ाया जाता है यानी कि मेरे भाई प्लस होगा। फिर 10% चौड़ाई घटाया जाता है तो माइनस होगा मेरे भाई, घटाने की बात हो रही है। अब मुझे बताओ कि प्लस माइनस मिलके क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा दोस्त, है ना। अब 20 गुना 10 करेंगे, क्या करेंगे 20 गुना 10, जैसे कि यहाँ पे है मेरे दोस्त एक्स वाई, अपन का क्या हो जाएगा, तो 100। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। 20 माइनस 10 करोगे तो आपका 10 हो जाएगा, माइनस का 2 कितना हो जाएगा 2, बराबर करोगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 8%। कितना मेरे भाई 8%। अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है मेरे दोस्त, इसका मतलब है कि क्या हो रहा है कि वृद्धि आपका क्या होगा, तो वृद्धि मेरे भाई, है ना। अगर रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाता तो फिर क्या हो जाता मेरे भाई, कमी परसेंट हो जाता यहाँ पे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कोई मेरे भाई डाउट होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए आज के बाद। देखना, एक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक 2400 में बेचता है। पहली को उसने 20% लाभ और दूसरी को मेरे भाई 20% की हानि। पूरे सौदे में उसका कुल परिणाम क्या होगा। भाई 2 सेकंड बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, मैं बताऊं तो 2 सेकंड मेरे दोस्त बहुत ज्यादा है। सबसे पहले कभी भी आपको अगर मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस का मेरे भाई परसेंटेज अगर बराबर दे दिया जाए, जैसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 20% का लॉस, ठीक है, या फिर कभी बोल दिया जाए कि भैया 15% प्रॉफिट और 15% लॉस, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आ जाए मेरे भाई और पूछा जाए कि पूरे सौदे में उसका कुल परिणाम क्या होगा, अगर परसेंटेज में आपको निकालना हो तो कुछ मत करना मेरे भाई, सीधे सीधे जैसे इस क्वेश्चन में है कि भैया 20% लाभ और 20% हानि, तो आप क्या करोगे कि 20 का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना मेरे दोस्त, और अपन का 100 कर देना। क्या करना 100 मेरे भाई। 20 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे भैया 400, अपन का 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 काटोगे, बोलोगे भैया 4%, क्या हो जाएगा 4%। अब बोलोगे भैया ये 4% वृद्धि हो रही है यानी कि लाभ हो रही है या हानि हो रही है दोस्त, है ना। तो कभी भी अगर आपका मेरे भाई आपका 20% लाभ 20% हानि यानी कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर कभी भी बराबर होता है तो हमेशा और हमेशा मेरे दोस्त आपको लॉस होने वाला है, हमेशा और हमेशा क्या होगा, आपको हानि होगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4% आपका लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 4% का लॉस। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4% आपको क्या हो जाएगी, तो लॉस हो जाएगी दोस्त। देखना इसका मेथड नंबर 2 हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा अगर किसी को अगर मेरे भाई ये मेथड अगर याद ना रहे, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट मेथड इसका यही है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से थोड़ा सा बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कितना है, तो 20% लाभ। जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, सीपी कॉस्ट प्राइस आपका, और इधर हो जाएगा मेरे भाई क्या, सेलिंग प्राइस। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे भैया 20 पंचे का 100 यानी कि 1/5। अगर मेरे भाई 5 का सामान है, ये नीचे वाला जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को तोड़ोगे तो नीचे क्या होता है फ्रैक्शन का, तो आप बोलोगे भैया सीपी कॉस्ट प्राइस, और ऊपर में जो होता है ये क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे भाई 20% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, तो प्रॉफिट है आपका, क्या है, प्रॉफिट है। 5 का सामान में 1 का लाभ करके आप कितने में बेचोगे, तो 6 रुपए पे। अब फिर कह रहा है कि भैया 20% की हानि, 20% का वैल्यू 1/5, 5 का सामान है मेरे दोस्त और 1 का लॉस हो रहा है तो कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 4 रुपए में। अब 1 मिनट, दुकानदार कह रहा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक 2400 में बेचता है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस सेम है, 2400 रुपए में दोनों वस्तु को बेच रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, दोनों में तो बराबर करेंगे दोस्त। 6 और 4 को कैसे बराबर करेंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 12। इसको 12 बनाएंगे मेरे भाई, 6 गुना 2 आपका 12, तो इधर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। 4 तिया का 12 करेंगे तो 5 तिया का 15 आपका इधर भी हो जाएगा मेरे भाई। 3 से इधर गुना करोगे तो 3 से इधर भी आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई ये पहली वस्तु है और ये आपकी दूसरी वस्तु। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, तो 5 गुना 2 आपका 10, और दूसरी वस्तु का 5 तिया का 15 आपका, 10 और 15 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 25। सेकंड दूसरी वस्तु में देखते हैं, 6 गुना 2 आपका कितना 12, और 4 तिया का आपका 12, 12 और 12 कितना, तो 24।
अब मुझे बताओ कि सामान 25 में खरीदा आपने, 24 रुपये में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ? तो आप बोलोगे भैया लॉस हुआ आपको 1, और लॉस परसेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो लॉस अपन का सीपी, सीपी कितना है 25, और इसको परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, 25 से 100 को काटोगे मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा? 4% का लॉस। कितना मेरे दोस्त? 4% लॉस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने टाइप के मेरे भाई क्वेश्चंस बनेंगे, जितने उसके मेथड होंगे उसको सॉल्व करने का, एक एक मेथड से आपको लेके चलूंगा मैं। ठीक है, चाहे भले ही इसमें मेरे भाई एक क्वेश्चंस में आपको जितना टाइम देना पड़े देंगे उसमें, है ना, बट मेरे भाई निचोड़ेंगे एक एक क्वेश्चंस को। देखना, एक काफी बेहतरीन सा सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर 25% घटाई जाती है। मेरे भाई इधर हम लोग लिखते हैं ओल्ड और इधर न्यू, ओल्ड और न्यू मेरे दोस्त। 20% बढ़ाई जाती है, यानी कि 20% का वैल्यू क्या होता है? तो 20 पंचे का 100, 1/5। अगर मेरे भाई 5 है, पहले कितना था 5, 1 बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाएगी? 6। ठीक है, रेशियो में मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि भैया 25% घटाई जाती है, 25% का वैल्यू 1/4 होता है मेरे भाई, घटाई जा रही है, यानी कि पहले कितना था? तो 4, और 1 कम करके अब कितना हो जाएगी? तो 3 मेरे दोस्त, है ना। अब कह रहा है कि भैया 10% फिर से क्या हो रहा है? तो बढ़ाया जाता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि पहले कितना था? तो 10, और 1 बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगी? तो 11। इसको जब यहाँ से काटोगे मेरे भाई, यहाँ से थोड़ा सा रेशियो से 2 दूना का 4 आपका, 3 गुना 2 करोगे तो 6 आपका हो जाएगा, 5 गुना 2 10, और 10 कितना हो जाएगा? तो 100 मेरे दोस्त। और इधर कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 आपका 9, और 11 कितना हो जाएगी? तो 99। अब मुझे बताओ कि भाई कितने का यहाँ पे, मुझे बताओ कि भैया कितने का क्या हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो मुझे बताओ कितने का यहाँ पे कमी हो रहा है? तो 1 का। और कितने पे मेरे भाई? तो 100 पे। और परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे तो बोलोगे भैया 100 कट जाएगा, 1% की मेरे भाई क्या हो जाएगी? तो कमी। क्या हो जाएगी दोस्त? 1% की कमी। कौन सा ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना, एक रेशियो का हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी कितना है? तो 3:4 आपका, और बी रेशियो सी आपका कितना है? तो 5:6 आपका। ए बी सी क्या होगा मेरे भाई? ये आपको बताना है, A/B/C। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं। आप बोलोगे भैया ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी पहले कितना है? A/B, तो बोलोगे भैया 3:4। कितना है मेरे भाई? 3:4 आपका। अब उसके बाद बोला गया है कि भैया B/C कितना है? तो 5:6। B/C कितना है? तो 5:6। ठीक है, अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे जो खाली जगह जो आ रहा है ये बॉक्स, फिर यहाँ पे मेरे भाई एक और खाली जगह है, यहाँ पे कौन विराजमान होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमेशा पड़ोसी विराजमान होता है, यानी कि पड़ोसी इसका कौन है? तो 4 है मेरे भाई, यहाँ पे 4 बैठ जाएगा। और इसका पड़ोसी कौन है? तो 5 है मेरे भाई, यहाँ पे 5 बैठ जाएगा आपका। 5 गुना 3 आप करोगे तो बोलोगे भैया 15 रेशियो, 5 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा? 20, और 6 गुना 4 आपका कितना मेरे भाई? तो 24। कितना हो जाएगी? 24। 15:20:24 आपका कौन सा है? तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का, है ना। तो रेशियो के ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई बहुत काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और रेशियो के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार एग्जाम में। अब देखना मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपका माइंड को हिलाने वाला क्वेश्चंस को उठाते हैं। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग लगा चुके हैं, अब थोड़ा सा मेरे भाई डिफरेंट क्वेश्चंस लगाते हैं मेंसुरेशन के। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि कितना है? 44 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा घिरे वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है मेरे भाई कि कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एक सर्कल है, पहले एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं दोस्त। ये आपकी एक सर्कल है, इसके अंदर में क्या है? तो बोलोगे भैया एक क्या है? स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है मेरे भाई। एक क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। एक क्या है? तो ये आपकी स्क्वायर होगा। इसका तो हम लोग नामकरण भी दे देते हैं कि भैया ये ए है, ये बी है, ये सी, और ये डी पॉइंट। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया वृत्त की जो परिधि है ना वो 44 सेंटीमीटर के बराबर है। कितना है? 44 सेंटीमीटर। वृत्त का मेरे भाई परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हो कि भैया हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया वृत्त की परिधि क्या लिखेंगे? इधर हम लोग वृत्त की परिधि मेरे दोस्त, और इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, इधर फॉर्मूला लिखेंगे कि भैया वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2πr आपका। क्या हो जाएगा दोस्त? 2πr आपका। ठीक है, वृत्त की परिधि कितना है? तो 44 सेंटीमीटर, और 2 इंटू क्या लिखेंगे? तो पाई का वैल्यू कितना? 22/7, और रेडियस नहीं पता है मेरे भाई, रेडियस रहने देंगे। ठीक है, 22 गुना 2 करोगे तो 44 आपका, इधर 44 कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगी? 7 के बराबर मेरे भाई। रेडियस कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इस सर्कल का मेरे भाई एक सेंटर तो होगा। अब बोलोगे हाँ जी भैया, अगर सेंटर ये है मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि भाई ये ओ नाम का पॉइंट इसका सेंटर है। इस सेंटर से अगर मेरे भाई सरकमफेरेंस पे एक लाइन खींची जाती है तो ये क्या होता है? रेडियस आपका। तो बोलोगे भैया रेडियस कितना है? 7 है। कितना है मेरे भाई? 7। ठीक है, अगर इस सेंटर से मेरे भाई इस वाले पॉइंट तक अगर मिलाया जाए तो रेडियस कितना हो जाएगी? 7। मुझे बताओ कि इस वर्ग का क्या आपको विकर्ण पता चल गया दोस्त? इस वर्ग का विकर्ण निकल गया? तो आप बोलोगे हाँ जी भैया, इस वर्ग का विकर्ण आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि भैया वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि भैया वर्ग का विकर्ण मेरे भाई,
वर्ग का विकर्ण जो होता है, डायगोनल जो होता है मेरे भाई क्या होता है, √2 इंटू का भुजा मेरे भाई क्या होता है, √2 इंटू का साइड होता है। ठीक है, विकर्ण कितना है 7 और 7 आपका 14 मेरे दोस्त, 14 और √2 इंटू का साइड लिखोगे, साइड बराबर क्या हो जाएगा यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 अपॉन का √2 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 14 अपॉन √2। इसको अगर रेशनलाइज करोगे अपना तो आप बोलोगे भैया √2 ऊपर लिखोगे और एक बार नीचे लिखोगे, गुना करोगे तो यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा 14 √2 आपका कितना मेरे भाई 14 √2 अपॉन का क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 हो जाएगा दोस्त, 2 से 14 को काटोगे 7 बार से कितना निकल के आ जाएगा, अब बोलोगे भैया 7 √2 आपका कितना मेरे भाई 7 √2। ये जो साइड है ना मेरे भाई ये साइड ये कितना निकल गया, तो 7 √2 कितना मेरे दोस्त 7 √2। ठीक है, अब बताओ कि भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे कि भैया वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालोगे एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर, साइड कितना है तो 7 √2 मेरे दोस्त, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आपका 49 मेरे भाई, और 2 का आप √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2, 49 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 98 आपका। ठीक है, 98 मेरे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस यार थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं कि भाई थोड़ा सा आपको टाइम लेके चलेगा ये क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा आपका टाइम बर्बाद करेगा दोस्त है ना, बाकी क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि भैया इतना जान था इस क्वेश्चंस में। अब देखना आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चंस लगाते हैं और आखिरी क्वेश्चंस काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 5 व्यक्तियों का औसत आयु जो है एवरेज 28 वर्ष है और एक नया व्यक्ति जोड़ने पर औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। अब वो व्यक्ति कितना है मेरे भाई, तो नया व्यक्ति जोड़ने के बाद अब वो व्यक्ति 30 कितना हो जाता है, बोलोगे भैया 6 कितना हो जाता है 6, और 6 व्यक्तियों का मेरे भाई एवरेज एज जो है वो कितना है 30 वर्ष, तो टोटल एज कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 6 गुना 30 माइनस करेंगे, अब बोलोगे भैया 5 व्यक्तियों का औसत आयु कितना था, तो 28 वर्ष कितना था मेरे भाई 28 साल, 5 गुना 28 करेंगे तो टोटल एज 5 व्यक्तियों का निकल जाएगा। मुझे बताओ कि 6 व्यक्तियों का एज में 5 व्यक्तियों के टोटल एज को अगर माइनस किया जाए तो नया व्यक्ति का एज निकलेगा या नहीं निकलेगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया निकल जाएगा है ना। यहाँ से जब करोगे तो आप बोलोगे भैया 6 त्या का 18 यानी कि 180, और इधर कितना हो जाएगा 28 गुना 2, 28 गुना 10 आपका 200 कितना 280, 280 का आधा कितना तो 140 मेरे भाई, और यहाँ करोगे तो आपका 40 वर्ष कौन सा ऑप्शन है आपका, 40 वर्ष कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि भैया मैंने यहाँ पे कैसे किया कि 280 को मेरे भाई अगर 10 से गुना कर दे तो कितना होता है, तो बोलोगे भैया सॉरी 28 को अगर 10 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगी 280, और क्या मेरे दोस्त अगर 280 ये 10 से गुना करने के बाद हुआ है 5 से करते तो क्या करते हैं इसका आधा कर देते हैं ना, इसका आधा मेरे भाई 280 का आधा 140 है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे भाई फर्स्ट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और कैलकुलेशन की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है दोस्त, वो सब चीज़ें आपको अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लास करते रहेंगे मेरे भाई तो एक एक टिप्स एंड ट्रिक मेरे भाई आपको मिलती रहेगी दोस्त है ना। और फिर मिक्स क्वेश्चंस के और भी प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस लगाएंगे, ताकि मेरे भाई 2026 का जो एग्जाम होगी एसएससी की उसमें आई होप कि मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और आप मेहनत करते रहो, मॉक वगैरह लगाते रहो मेरे दोस्त है ना, जितना हो सके मॉक को एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, और मेरे तरफ से मेरे दोस्त 100% आपके लिए जितना हो सकेगा मेरे भाई मैं करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।